एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET, HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS, KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, हमने मेजरमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और पिछली वीडियो में हमने टाइप्स को डिस्कस किया था, यानी कि मेजरमेंट के टाइप्स कौन कौन से होंगे और जो मुख्य टाइप्स थे फिजिकल मेजरमेंट और मेंटल मेजरमेंट, उन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, और MCQs भी हमने डिस्कस किए थे। उससे पहले हम बेसिक्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, पर्पज क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारे सब टॉपिक्स मेजरमेंट से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड एंड स्कोप ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है और इसका एरिया, स्कोप क्या है मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले नीड के बारे में बात करेंगे, भाई मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है मेजरमेंट की। एजुकेशन के संदर्भ में हम बात करें, क्वांटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स को क्वांटिफाई करने में, भाई कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, उनको कैटेगराइज करने के लिए, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम किसी बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, जैसे कि भी बच्चे ने कितना स्कोर किया, 80% है, 85% है, 70% है, ठीक है, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करना, यानी कि क्वांटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को क्वांटिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में भी मेजरमेंट हेल्प करता है। कैसे करता है, यानी कि जो भी एक्यूरेट डाटा होता है उसके आधार पर डिसीजंस लिए जा सकते हैं कि भाई जैसे स्कूल क्या करते हैं, बच्चे ने टेस्ट में क्या स्कोर किया, उसके आधार पर आगे वो कुछ क्या कर सकता है, ठीक है, आगे उसके लिए क्या स्कोप है, किस फील्ड में वो जा सकता है, उसका प्लेसमेंट कहां पर हो सकता है, किस फील्ड में वो क्या काम कर सकता है। और साथ ही न केवल स्टूडेंट प्लेसमेंट के बारे में डिसीजंस लिए जा सकते हैं, बल्कि प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस के बारे में भी डिसीजन लिए जा सकते हैं कि भाई जो बच्चों को करवाया जा रहा है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम है वो उनके लिए इफेक्टिव है कि नहीं, उसके बारे में भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए भी मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर आप बच्चों को रेगुलरली मेजर करेंगे, उनकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, तो उसके आधार पर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे, तो उनकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए कि भाई आगे वो कैसे बेहतर बन सकते हैं, उसके बारे में उनको मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद और कहाँ कहाँ मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। भाई रिसर्च और इवैल्यूएशन में तो सबसे ज्यादा मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। डेटा को गैदर करने में, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में, प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, जो भी टीचिंग मेथड्स हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनको इवैल्यूएट करने में, उन पर आगे रिसर्च कार्य किया जा सकता है कि भी इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, तो वहां पर मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है रिसर्च एंड इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, यानी कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में भी मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि टू ट्रैक चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स ओवर अ टाइम, यानी कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद बच्चे में क्या कुछ चेंजेस आए, क्या इंप्रूवमेंट उसने किया, उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सकता है लगातार मेजरमेंट के द्वारा। भाई आप लगातार बच्चे की प्रोग्रेस को मेजर कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि भाई थ्रू आउट द स्कूल ईयर, मान लीजिए एक बच्चा है, लगातार आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू आउट द स्कूल ईयर, एक साल के दौरान उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, तो उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सकता है। नेक्स्ट है असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट परफॉर्मेंस को असेस करने में मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मेजरमेंट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ वेल स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। भाई नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसको मेजर किया जा सकता है कि भी वो, उसकी नॉलेज क्या है, वो ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसकी स्किल्स, एटीट्यूड क्या है, किस तरह का बिहेवियर वो कर रहा है। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। भाई पर्सनल डेवलपमेंट में भी मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ और इंप्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हेल्प एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर डेवलपमेंट। भाई
परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में एक, उनकी क्वालिटी के बारे में एक जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई भी सीनियर है कंपनी में, जो भी इंप्लॉयज हैं उनके बारे में बताते हैं कि भाई यहाँ पर आपने अच्छा किया, यहाँ पर आपकी कुछ कमी रह गई है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सकता है, कि उसको पता चल जाता है कि मेरी स्ट्रेंथ के एरियाज ये हैं और कहां पर मेरे को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो देखिए मेजरमेंट की आवश्यकता कहां पड़ती है, एट्रीब्यूट्स को क्वांटिफाई करने में, डिसीजन लेने में, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन में, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को असेस करने में, पर्सनल डेवलपमेंट में मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि और कहां मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे स्कोप की, यानी कि मेजरमेंट का स्कोप क्या है, दायरा क्या है, क्षेत्र हम कह सकते हैं, एरिया क्या है मेजरमेंट का। तो देखिए जो मेजरमेंट है उसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, ब्रॉडर है, ठीक है। अलग अलग एरियाज हैं मेजरमेंट के, जैसे फिजिकल मेजरमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, सोशल मेजरमेंट, इकोनॉमिकल मेजरमेंट, इन्वायरमेंटल मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका जो स्कोप है वो काफी वाइड है। जनरली यहाँ पर मैं कुछ मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे अगर हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करें, तो फिजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट का स्कोप क्या रहेगा, इंक्लूड्स मेजरिंग टेंजिबल क्वांटिफिएबल एट्रीब्यूट्स लाइक लेंथ, वेट एंड वॉल्यूम। क्या होता है, एक प्रकार का डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, इसमें फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड की डायमेंशंस आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का डायरेक्ट मेजरमेंट होता है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो टेंजिबल होता है, ठीक है, कॉन्क्रीट होता है, क्वांटिफिएबल होता है, जैसे हाइट, वेट, वॉल्यूम, ठीक है। जैसे आपको किसी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना है, या किसी पैकेज का वेट करना है, या किसी लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, फिजिकल मेजरमेंट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या करता है, मेंटल प्रोसेसेस को असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए साइकोलॉजिकल मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रेट्स, बिहेवियर्स, इमोशंस, ठीक है। तो वहां पर साइकोलॉजिकल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे आईक्यू टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज हो गया, मेंटल हेल्थ असेसमेंट। ये बिल्कुल डायरेक्टली डिटेल में मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है एजुकेशनल मेजरमेंट। देखिए एजुकेशनल मेजरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करना है, लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस क्या रहेगी, एजुकेशनल इफेक्टिवनेस क्या रहेगी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, एजुकेशनल मेजरमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे सोशल मेजरमेंट की। तो सोशल मेजरमेंट क्या करता है, जो भी सोशल फिनोमिनाज है उनको मेजर करता है, यानी कि बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शंस विद इन सोसाइटीज और ग्रुप्स। समाज में, सोसाइटी में आप दूसरे लोगों के साथ किस तरह से बिहेवियर करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसको मेजर करने के लिए सोशल मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सोशल मेजरमेंट है ये कैसे किया जाता है, सर्वेस ऑन सोशल एटीट्यूड, सेंसस डाटा एंड डेमोग्राफिक स्टडीज। बड़े बड़े सर्वे किए जाते हैं सोशल एटीट्यूड के ऊपर, सेंसस डाटा पर, डेमोग्राफिक स्टडीज पर, बहुत बड़े बड़े सर्वे किए जाते हैं, जैसे जनगणना वगैरह की जाती है। डेमोग्राफिक स्टडीज की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका एक प्रकार से साइंटिफिक स्टडी की जाती है, ठीक है, कि ह्यूमन पॉपुलेशन को देखा जाता है कि ओवर अ टाइम पीरियड उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मेजरमेंट। देखिए इकोनॉमिक मेजरमेंट क्या करता है, जितने भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं उनको मेजर करने के लिए इकोनॉमिक मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीडीपी को मेजर करना है, इनकम लेवल क्या रहेगा, यानी कि जितने भी फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए इकोनॉमिक मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ मेजरमेंट। हेल्थ मेजरमेंट में क्या क्या आ जाएगा, आपकी फिजिकल हेल्थ, वेलनेस, मेंटल कंडीशंस, यानी कि जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उनको मेजर करने के लिए, हेल्थ को मेजर करने के लिए हेल्थ मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीपी चेक करना है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहेगा, और भी जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सारे किस में आएंगे, हेल्थ मेजरमेंट में। इसके बाद है इन्वायरमेंटल मेजरमेंट। तो इन्वायरमेंटल मेजरमेंट किस पर फोकस करता है, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कंडीशंस होती है उनको मेजर करने के लिए इन्वायरमेंटल मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेजरिंग एयर क्वालिटी, वाटर पोल्यूशन लेवल, रेडिएशन लेवल्स, ये किस में आएंगे, इन्वायरमेंटल मेजरमेंट में आ जाएंगे, यानी कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी वो इसमें आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि भाई ये मैंने आप लोगों को बताया है कि मेजरमेंट का स्कोप क्या रहेगा, जनरली मेजरमेंट का स्कोप क्या रहेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, क्योंकि जो मेजरमेंट है उसके अलग अलग एरियाज हैं भाई, फिजिकल मेजरमेंट है, एजुकेशनल मेजरमेंट है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, सोशल मेजरमेंट है, इकोनॉमिक मेजरमेंट, हेल्थ मेजरमेंट, इन्वायरमेंटल मेजरमेंट, ये अलग अलग एरियाज है, इनका अलग अलग स्कोप रहेगा, ठीक है। कि जो सोशल मेजरमेंट है वो सोशल इश्यूज को देखता है, हेल्थ मेजरमेंट में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये अलग अलग एरियाज है। लेकिन हम बात करते हैं बीएड एमएड की, अगर हम बात करें, क्योंकि हम एजुकेशन के संदर्भ
में मेजरमेंट की बात करें तो आपसे जो पूछा जाता है वो एजुकेशनल मेजरमेंट का स्कोप पूछा जाता है। तो वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, कि भाई बच्चे का अचीवमेंट लेवल क्या रहेगा। जैसे एजुकेशनल मेजरमेंट का स्कोप क्या रहेगा, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स डिफरेंट रहेंगे, वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे। तो एजुकेशनल मेजरमेंट का स्कोप क्या रहेगा, एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि यहाँ पर जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट को मेजर करता है। इट इनकम्पासेस द मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशनल लेवल्स, ठीक है। बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट क्या रहेगा उसको मेजर करता है। इसके बाद है कॉग्निटिव एबिलिटीज। देखिए हम एजुकेशनल मेजरमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या करती है, बच्चे की जो संज्ञान से रिलेटेड एबिलिटीज है, भाई उसकी थिंकिंग, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या है, उनको मेजर करता है। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। तो ये क्या करता है, कॉग्निटिव डोमेन कॉग्निटिव एबिलिटीज को मेजर करता है, लेकिन जो अफेक्टिव डोमेन होता है यानी कि इमोशंस, एटीट्यूड, वैल्यूज आ जाएंगी इसमें, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन में, जो कि मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये तीनों डोमेन्स आप लोगों को करवाई भी हैं। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा, बच्चे की जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज होती है उनको मेजर किया जाता है कि प्रैक्टिकली वो कितना कैपेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्रेस, यानी कि ओवर अ टाइम पीरियड बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है। एजुकेशन के संदर्भ में हम बात करें तो उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है कि भाई वो किस तरह से इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, उसको फीडबैक भी प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। देखिए मेजरमेंट कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यानी कि जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स है जैसे करिकुलम हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये सारे किसमें आ जाएंगे, ओवरऑल प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को भी मेजर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों से जनरली एजुकेशनल मेजरमेंट का स्कोप पूछा जाता है, यानी कि एजुकेशन में मेजरमेंट का स्कोप क्या रहेगा, ठीक है। एजुकेशन के संदर्भ में बात की जाती है तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स ये आ जाएंगे, भाई एकेडमिक अचीवमेंट आ जाएगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज आ जाएंगी, अफेक्टिव डोमेन्स बच्चे का एटीट्यूड बिहेवियर आ जाएगा, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्रोग्रेस किस तरह की है, प्रोग्राम की ओवरऑल इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है। तो ये क्या है, ये एजुकेशनल मेजरमेंट का स्कोप रहेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था नीड एंड स्कोप ऑफ मेजरमेंट, जिसको मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रीजन फॉर द नीड फॉर मेजरमेंट इन एजुकेशन। देखिए एजुकेशन में मेजरमेंट की जो आवश्यकता है उसका एक प्राइमरी रीजन नहीं है इनमें से, यानी कि 3 प्राइमरी रीजन है लेकिन एक प्राइमरी रीजन नहीं है। तो वो जो नहीं वाला है वो आपको बताना है। असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज। तो ये क्या है, ये तीनों ही प्राइमरी रीजन है। भाई स्टूडेंट परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, इवैल्यूएशन में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और लर्निंग डिफिकल्टीज को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। कौन सा नहीं होगा, क्रिएटिंग पर्सनल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंट्स के साथ आप पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करें, ये कोई प्राइमरी रीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट इन एजुकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग। भाई एजुकेशन में मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो वो क्या हेल्प करता है, किस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन करिकुलम डिजाइन, areas where students face learning difficulties, the structure of classroom management, the social behavior of teachers। यानी कि एजुकेशनल मेजरमेंट किस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, तो जो भी बच्चे के डिफिकल्टी एरियाज हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मेजरमेंट व्हेन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स इमोशनल एंड एटीट्यूडनल ग्रोथ कॉल्ड। भाई जो मेजरमेंट का दायरा है, स्कोप है, जहां पर बच्चे के इमोशनल और एटीट्यूडनल ग्रोथ को मेजर किया जाता है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको क्या कहा गया है, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या सोशल डोमेन। यानी कि वो कौन सी डोमेन में आएगा, तो वो किसमें आएगा, अफेक्टिव डोमेन में। यानी कि इमोशंस और एटीट्यूड्स की बात हम किसमें करते हैं, अफेक्टिव डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन इज इट्स एबिलिटी टू। भाई मेजरमेंट के बहुत सारे की बेनिफिट्स हैं, इनमें से कौन सा की बेनिफिट रहेगा, ठीक है। फोस्टर सब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग, यानी कि सब्जेक्टिविटी को फोस्टर करता है ग्रेडिंग में। मोटिवेट स्टूडेंट्स थ्रू रेगुलर फीडबैक के आधार पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है। एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की जितनी भी फॉर्म्स है उनको एलिमिनेट करता है, खत्म करता है। इंक्रीज टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस है उनको इंक्रीज करता है। तो मेजरमेंट क्या करता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को थ्रू रेगुलर फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ मेजरमेंट दैट फोकसेस ऑन
evaluating practical skills and competencies falls under which domains? देखिए, जो प्रैक्टिकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज है, यानी कि जो मेजरमेंट का दायरा है, स्कोप है, उसमें जो प्रैक्टिकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को इवेल्युएट किया जाता है, तो वो किस डोमेन में आएंगी? अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इमोशनल डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन बच्चे की बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज से रिलेटेड रहता है। कॉग्निटिव डोमेन कॉग्निटिव एबिलिटीज से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर डोमेन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्कोप ऑफ मेजरमेंट ब्रॉडर इन एजुकेशनल मेजरमेंट कंपेयर टू फिजिकल मेजरमेंट? भाई, जब एजुकेशनल मेजरमेंट को हम फिजिकल मेजरमेंट से कंपेयर करते हैं, तो एजुकेशनल मेजरमेंट का जो स्कोप है वो ब्रॉडर है, वाइड है। क्यों है? ठीक है, आपको बताना है कि भाई वो किस रीजन से है। वाइड, एजुकेशनल मेजरमेंट इज मोर रिलायबल देन फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि वो एजुकेशनल मेजरमेंट ज्यादा रिलायबल है रादर देन फिजिकल मेजरमेंट। क्या ये रीजन है? एजुकेशनल मेजरमेंट इनकम्पासेस कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, यानी कि जो एजुकेशनल मेजरमेंट होता है उसमें ये तीनों डोमेन्स आ जाएंगी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, इसलिए ब्रॉडर है। नेक्स्ट है, फिजिकल मेजरमेंट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस दैट कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज, यानी कि जो फिजिकल मेजरमेंट है उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं है। नेक्स्ट है, एजुकेशनल मेजरमेंट ओनली फोकसेस ऑन कॉन्क्रीट स्किल्स, यानी कि जो एजुकेशनल मेजरमेंट है वो सिर्फ कॉन्क्रीट स्किल्स पर ही फोकस करता है। तो एजुकेशनल जो मेजरमेंट है वो इसलिए ब्रॉडर होता है क्योंकि उसमें तीनों तरह की डोमेन्स आ जाएंगी। भाई, कॉग्निटिव भी आ जाएगा, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स, ठीक है, यानी कि बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज भी आ जाएंगी, बच्चे का एटीट्यूड, बिहेवियर भी आ जाएगा, और जो प्रैक्टिकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज हैं वो भी आ जाएंगी। तो इस कारण से एजुकेशनल मेजरमेंट का जो दायरा है वो फिजिकल मेजरमेंट से ब्रॉडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल मेजरमेंट इन सोसाइटल डेवलपमेंट? भाई, सामाजिक विकास में इन्वायरमेंटल मेजरमेंट का जो रोल है, तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है, वो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करेगी इस चीज को? ठीक है, कि भाई समाज में इन्वायरमेंटल मेजरमेंट का क्या रोल रहेगा। It assesses individual mental processes and behaviors. It provides data on the effectiveness of teaching methods. It tracks environmental changes and their impact on sustainability. It focuses primarily on human health and wellness. तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करेगी? क्योंकि इन्वायरमेंटल मेजरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंटल चेंजेस को मेजर करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट ट्रैक्स इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी। भाई, सस्टेनेबिलिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस रहेंगे, उस चीज को ट्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक मेजरमेंट डिफर्स फ्रॉम सोशल मेजरमेंट बिकॉज इकोनॉमिक मेजरमेंट फोकसेस ऑन। भाई, इकोनॉमिक और सोशल मेजरमेंट दोनों मेजरमेंट डिफरेंट हैं, तो इकोनॉमिक मेजरमेंट किस चीज पर फोकस करता है ये पूछा गया है आपसे। सोशल इंटरेक्शंस एंड पॉपुलेशन बिहेवियर्स, assessing financial performance and economic indicators like GDP, health and wellness matrices within a population, environmental quality and sustainability। तो देखिए, इकोनॉमिक मेजरमेंट किस चीज पर फोकस करता है? जो भी फाइनेंशियल मैटर आ जाएंगी, जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होगा, जैसे जीडीपी वगैरह होगी, तो वो किस में आ जाएंगी? इकोनॉमिक मेजरमेंट में आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, यानी कि नीड और स्कोप क्या रहेगा मेजरमेंट का, और उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो। अगली वीडियो में हम मेजरमेंट के स्केल्स, या हम कह सकते हैं लेवल्स, कौन कौन से रहेंगे, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे।